बड़ी बातें सोशल मीडिया पे भी हो रही थी कि इंडिया विल कम बैक स्ट्रोंगर इन दिस टेस्ट मैच। और सुबह की कंडीशंस जो बैटिंग के लिए थी उसमें भी हमने देखा कि जितना वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ऑस्ट्रेलिया ने आज फिर इंडिया को दिया करारा जवाब। जो भी लफ्जी जंग हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी, दैट इंडिया विल कम बैक स्ट्रोंगर, इंडिया विल हिट ऑस्ट्रेलिया हार्ड, मगर मैंने आपको पहले टेस्ट मैच के बाद जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से ह्यूमिलेट हुआ था, मैंने आपको बोला था कि भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के फेसेस से लग रहा है कि उनको वो हिट हुए हैं, उनकी ईगो हिट हुई है पहले टेस्ट मैच में, जिस तरह से वो ह्यूमिलेट हुए हैं। पिछली दोनों टेस्ट सीरीज हारे हैं, पहले टेस्ट मैच में इतनी बुरी शिकस्त हुई है। दे विल कम बैक हार्ड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो चैंपियन माइंडसेट है ना, वो आना था बाहर। और जिस तरीके से उन्होंने इस सीरीज की तैयारी की थी पाकिस्तान के खिलाफ, ओडीआई सीरीज में अपने सारे प्लेयरों को, टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयरों को अलहदा कैंप्स में लेके जाना, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज ना खिलाना, वो लग रहा था कि यार उनका जो मेन फोकस है ना वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतना है। और पिछला टेस्ट मैच भी मेरे ख्याल में अगर बारिश इतना इंटरप्शन ना करती तो शायद ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच भी आसानी से जीत जाता। आज के टेस्ट मैच में उन्होंने एक 19 साल के लड़के को, जिसका नाम सैम कॉन्टास है, उसको डेब्यू करवाया। और देयर वर अ लॉट ऑफ हाइप। उनके डेब्यू से पहले ही हम सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप देख रहे थे कि यार इस फ्लैम्बॉयंट किस्म के प्लेयर हैं, निडर किस्म के प्लेयर हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। काफ़ी उनके बारे में सुना मैंने, यूट्यूब पे कुछ उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की वीडियोस भी देखी, तो आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिसमें स्टेडियम फुल है, इतना शोर है, हाउ विल ही रिस्पॉन्ड। और क्या रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। और शुरू में जिस तरह की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर रहे थे, वो स्पेल उन्होंने सरवाइव किया पहले 3-4 ओवरों का। अगर किसी ने भी टेस्ट मैच शुरू से देखा है, अगर आप वो पहले 3-4 ओवर जसप्रीत बुमराह के देखते तो उस स्पेल के अंदर ही 3-4 खिलाड़ी भी आउट हो सकते थे। लेकिन उसके बाद जो शॉट्स उन्होंने मारी हैं, रिवर्स स्लैप, ओवर फाइन लेग, डाउन द ट्रैक, ओवर कवर, ये शो करता है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो एक तो ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही, मेरा हमेशा से मानना है, वो दुनिया की जो बाकी टीम्स हैं ना उनकी निस्बत दे आर मेंटली, फिजिकली, टेम्परामेंटली मोर टफर। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस का जो चैंपियन माइंडसेट है ना, वो उनको किसी भी जो गहरा खड्डा होता है ना उसमें वो गिर भी जाए ना तो वो जल्दी से उठ जाते हैं, बाकी टीमें वहां से नहीं उठ पाती। आज एमसीजी के ग्राउंड में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने। और इस ग्राउंड में जो लास्ट 2 सीरीज में इंडिया ने खेली है ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचेस, वो दोनों टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते थे। और बड़ी बातें सोशल मीडिया पे भी हो रही थी कि इंडिया विल कम बैक स्ट्रोंगर इन दिस टेस्ट मैच। और सुबह की कंडीशंस जो बैटिंग के लिए थी उसमें भी हमने देखा कि जितना बॉल सीम हो रहा था, बॉल स्विंग हो रहा था, बाउंस हो रहा था, हमें लगा कि यार कहीं ये फैसला गलत तो नहीं हो गया। लेकिन जिस तरीके से ओपनर्स ने बैटिंग की, 89 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया, उसके बाद उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द बैटर टू कम एंड कंट्रीब्यूट। और हमने आज देखा कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और 311 रन किए उन्होंने। 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। अभी स्टीव स्मिथ, उनके जो मोस्ट प्रीमियर टेस्ट बैटर हैं, वो भी क्रीज पे मौजूद हैं। 57 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। ख्वाजा ने, जो इस पूरी सीरीज में हमें आउट ऑफ सॉर्ट्स और आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। लबुशेन जो सेकंड टेस्ट मैच के बारे में इवन ऑस्ट्रेलियन एक्स प्लेयर्स भी उनके बारे में बात कर रहे थे, शुड बी एक्स फ्रॉम द टीम, उनको ड्रॉप करना चाहिए टीम से। उनकी शील्ड क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए। लेकिन यही वजह होती है, जिन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्मेंस दी होती है, लबुशेन एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं, तो वो डिजर्व करते हैं अपॉर्चुनिटी और मौका बाकी प्लेयरों से कि उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाए इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ फॉर्म। ये चीज़ें हमने बाबर आजम के साथ भी देखी हैं, हमने विराट कोहली के साथ भी देखी हैं। दे स्ट्रगल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मगर उनको कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, ड्रॉप नहीं किया गया। ऑब्वियसली गुड प्लेयर्स दे फाइंड देयर वे टू कम बैक। उन्होंने भी 72 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। आज ट्रेविस हेड जो पिछले 1.5 साल से वबाले जान बने हुए हैं इंडिया के लिए, आज वो जल्दी आउट हुए। और आज जो एक चीज़ मैंने देखी ना उनकी, जब वो आउट हुए और उनका आउट बुमराह ने किया,
तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यार ये एक मैसेज दूँ जो नई जनरेशन एक क्रिकेट के लिए तैयार हो रही है कि आपने चूज़ करना है कि भाई आपका रोल मॉडल आपने किस तरह के लोगों को बनाना है। मोहम्मद सिराज भी शानदार बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली अगर मैं दोनों टीमों से भी इस सीरीज़ में एक फास्ट बॉलर को पिक करूँ तो वो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह होंगे। एक सिराज थे जिन्होंने 150 रन की इनिंग्स के बाद ट्रेविस हेड को आउट करके जो रिएक्शन दिया और आज आते ही ट्रेविस हेड आउट हो गए और जो बुमराह का उस पर रिएक्शन था, यहाँ से आपको पता चलता है कि वो कितने ग्रूम्ड हैं, कितने उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह गेम की रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह वो प्लेयर्स की ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कोई अननेसेसरी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी को बाजू नहीं चढ़ाई, कोई शाउट नहीं किया। और एक तरफ मोहम्मद सिराज थे जिन्होंने 150 रन पे जब उनको आउट किया और वो इनिंग्स थी ट्रेविस हेड की जिसने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल टेस्ट मैच से बाहर किया। तो उसके बाद उन्होंने जो स्लेजिंग की, जो शाउट किया, जो बाजू चढ़ाए, यहाँ से हमारी जो नई जनरेशन है ना, उन्होंने चूज करना है कि आपके रोल मॉडल कौन है। इस तरह के आप प्लेयर आपके रोल मॉडल बनेंगे या इस तरह के प्लेयर रोल मॉडल बनेंगे। एक और जो आज एक वाकया हुआ जिसमें जो सोशल मीडिया में भी काफ़ी इस वक्त टॉक इन द टाउन बना हुआ है, वो विराट कोहली और वो जो उनके 19 ईयर्स ओल्ड सैम कॉन्टर्स की जो आपस में टक्कर हुई। अब वो टक्कर हुई या टक्कर की गई, आप विजुअल्स देख लें, आपको साफ पता चल जाएगा। जितने भी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे, इवन इंडियन कमेंटेटर्स, उसमें रवि शास्त्री, हर्षा बोगले, दे ऑल कंक्लूडेड के विराट कोहली एक्चुअली इनिशिएट किया, विराट कोहली ने इस टक्कर को, और ये होना नहीं चाहिए था। देखिए विराट कोहली शुड रियलाइज दैट कि वो सिर्फ एक इंडिया के सुपरस्टार या इंडिया के बेस्ट बैट्समैन नहीं है, वो एक ग्लोबल स्टार हैं जहां उनको पूरी दुनिया की जो यंग जनरेशन है क्रिकेटर्स की वो उनको फॉलो करती है, उनको आइडियलाइज करती है। जब वो लोग इस तरह की चीज़ें होते देखेंगे दे विल स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। मैं बल्कि अभी इस टेस्ट मैच से पहले एक पॉडकास्ट थी, उसमें ये सैम कॉन्टर्स ही बैठे हुए थे, उसमें दो प्लेयर्स की पिक्चर्स आती हैं, यू हैव टू चूज वन। तो मैंने उसमें बल्कि देखा कि एक तरफ पिक्चर थी विराट कोहली की, एक तरफ पिक्चर थी स्टीव स्मिथ की। अब स्टीव स्मिथ को कहा जाता है कि आर्गुबली ही हैज बीन द बेस्ट टेस्ट बैटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, बट ही चूज विराट कोहली। सैम कॉन्टर्स ने विराट कोहली को चूज किया। कहने का मकसद यह है कि विराट कोहली इतने बड़े ग्लोबल स्टार है, लेकिन वही सैम कॉन्टर्स जिन्होंने एक या दो दिन पहले एक पॉडकास्ट में ही चूज विराट कोहली ओवर स्टीव स्मिथ, नाउ व्हाट वुड ही डू। अब वो क्या सोच रहे होंगे विराट कोहली के बारे में कि यार इस बंदे को मैंने इतना आइडियलाइज किया, इतना इसका मैं फैन हूं, दैट्स हाउ ही रिएक्ट टू अ गाय जो उससे हाफ एज का है उसमें। लेकिन एक चीज़ तो देखी है, सैम कॉन्टर्स बेशक विराट कोहली के फ़ैन होंगे, उनको एडमायर करते होंगे, बेशक ही उनको लुकअप करते होंगे, बट जब वो टक्कर हुई, हाउ स्ट्रांगली कॉन्टर्स रिप्लाइड एंड रिस्पॉन्डेड। यहाँ से पता चलता है जो ऑस्ट्रेलिया की जो नई जनरेशन आ रही है ना क्रिकेटर्स की, हमेशा से वैसे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली, टेम्परामेंटली दे आर स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमेशा मेरा मानना है, इसलिए मैं हमेशा इतने उन्होंने वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनको हमेशा हारने के बाद भी कहता हूं कि दे आर अ चैंपियन माइंडसेट, दे विल कम बैक। किसी खड्डे में भी गिरेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है जो जल्दी से बाहर आ जाएगी, बाकी टीमों को थोड़ा टाइम लगता है। आज के दिन की खास बात थी, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन ने शानदार इनिंग्स खेली, स्मिथ ने शानदार इनिंग्स खेली और उन्होंने मान लें आपके इंडिया को बहुत दूर कर दिया पहले दिन ही टेस्ट मैच में। और ये वो ग्राउंड है जहां पे इंडिया सोच रहा था कि यार हम अच्छा कमबैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर होगा कि पिछली दोनों सीरीज में ऑस्ट्रेलिया यहां पे टेस्ट मैच उनसे आ रहा है। बट मेरे ख्याल में पहले ही दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत दूर कर दिया टेस्ट मैच से। अब इंडियाज ओनली चांस इज टू कम बैक इनटू दिस टेस्ट मैच, इज टू टेक दोस 4 विकेट्स एज अर्ली एज दे कैन, चाहे उनको 330 340 पे आउट करके फिर आपको उनके रन्स के बराबर रन्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह की पिच है, जिस तरह का मैच देखा है, बॉल सीम भी हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, बॉल बाउंस भी हो रहा है, बट मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया हैज़ द एज और गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टेस्ट मैच दे विल बी फेवरेट्स, बट यू कैन नॉट राइट ऑफ इंडिया आइदर। क्या जसप्रीत बुमराह अपना शो कल दिखा सकेंगे? एक और यही बात मैं हमेशा शुरू से सीरीज से कर रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह को दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए।
जब वो इतनी शानदार बॉलिंग करेंगे दूसरे एंड से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो जसप्रीत बुमराह ने तो 4-5 ओवरों का स्पेल करके साइड पे चले जाना है। दैट्स हाउ हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में प्लान भी यही कर रही है कि क्योंकि उनको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो चलें यार जसप्रीत बुमराह जो 4-5 ओवर करने आते हैं, वी शुड ट्राई टू अवॉइड करें, उनसे विकेटें देने की कोशिश करें, विकेटें ना दें, फिर भी वो ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर मोहम्मद सिराज, आकाशदीप उनको थोड़ी सपोर्ट दें, तो इंडिया इस सीरीज में कहाँ स्टैंड कर रही होती। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं मिचेल स्टार्क ने विकेटें ली, पैट कमिंग्स ने विकेट्स ली, बॉलैंड एक टेस्ट मैच के लिए आए, उन्होंने विकेट्स ली, हैजलवुड आए, उन्होंने विकेट ली। वो दे बॉल इन पार्टनरशिप्स। इंडिया की तरफ से आप लाख कह लें, देयर बैटिंग इज स्ट्रगलिंग, देयर फ्लाई इज स्ट्रगलिंग, बट एक पूरी सीरीज में जो मुझे एक चीज समझ आती है जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, दे आर नॉट बॉलिंग वेल इन पार्टनरशिप्स आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह अकेला बनता तो नहीं भाई आपको टेस्ट सीरीज जितवा सकता। अकेला बंदा तो इतनी बड़ी ट्रॉफी आपको नहीं जितवा सकता। यूर अदर बॉलर्स विल हैव टू कम अप। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।